हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं, ये शायद वीडियो नंबर 5 है, शायद वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने वीडियो नंबर 4 नहीं देखा है तो उसे देखो। उसमें मैंने कहाँ तक समझाया, 1622 तक पढ़ाया है, जिसमें 1622 में क्या हुआ था, शाहजहाँ का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। आज बात करने वाले हैं जो जहांगीर की मृत्यु से स्टार्ट करेंगे। ये तिथियों के बारे में एक एक से करके ये श्रृंखला में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इस पर जो चैनल पर जो वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जितना भी इम्पॉर्टेंट्स मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 1627 से, 1627 से। ठीक है, तो 1627 में क्या हुआ था? 1627 में जो जहांगीर था, 1627 में क्या था, 1627 में जो जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी? 1627 में हो गई थी। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। और 1628 में जो शाहजहाँ क्या था, मुग़ल सम्राट बना था। शाहजहाँ क्या हुआ था? मुग़ल सम्राट बना था। तो शाहजहाँ का जो जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहाँ हुआ था। और उसने जो अर्जुमंद बानो बेगम से निकाह किया तथा उसे किसकी, मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ कब बोले तो शाहजहाँ ने मुग़ल सम्राट कब बना था? वो 1628 में बना था, 1628 में बना था। ठीक है, और 1631 से 1653 तक, 1631 से 1653 के बीच में, 1653 के बीच में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण हुआ था। शाहजहाँ द्वारा क्या हुआ था? ताजमहल का निर्माण। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, और शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में आगरा में जो ताजमहल का निर्माण कराया था। और इसके अतिरिक्त जो दिल्ली में लाल किला और बाद जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो शाहजहाँ जो थे वो शाहजहाँ किसके बाद बने? ये जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने मुग़ल सम्राट बने थे और दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और ये क्या था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। और 1636 की बात करें तो 1636 में जो औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। किसे? औरंगजेब को क्या बनाया गया था? औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। कब? 1636 में। कब बनाया गया था? 1636 में बनाया गया था, दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। और 1639 की बात करें तो 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज जो 1639 वो 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी थी। सेंट जॉर्ज किले की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो आपसे ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कि अंग्रेज़ों ने जो मद्रास में बना एक सेंट जॉर्ज किले की नींव कब रखी गई थी? तो वो रखी गई थी 1639 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1639 में रखी गई थी। और 1646 की बात करें, 1646 में जो शिवाजी का रोहन पर अधिकार हुआ था, जो शिवाजी का क्या हुआ था? रोहन पर अधिकार हुआ था। कब हुआ था? 1646 में हुआ था। कब हुआ था? 1646 में हुआ था। और 1648 की बात करें तो 1648 में जो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ द्वारा क्या हुआ था? शाहजहानाबाद का निर्माण हुआ था। शाहजहाँ द्वारा एक शाहजहानाबाद का निर्माण हुआ था। एक कोई शहर था, शाहजहानाबाद का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा हुआ था। और 1648 में हुआ था। 1648 में हुआ था। 1648 में हुआ था। और 1656 की बात करें, 1656 में जो शिवाजी का क्या हुआ था? जावली पर अधिकार हुआ था। शिवाजी जो थे, शिवाजी का जावली पर अधिकार कब हुआ था? 1656 में हुआ था। कब हुआ था? 1656 में हुआ था। तो 1656 में क्या हुआ था? शिवाजी का जावली पर अधिकार हुआ था। ठीक है, और बात करें 1659 की बात करें तो 1659
1659 में शिवाजी द्वारा 1659 बोले तो 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या और दारा सिको को मृत्युदंड मिला था। कब? 1600 बोले तो 1659 में 1659 में बोले तो 1659 में क्या मिला था? 1659 में शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या हुई थी। 1659 में क्या हुआ था? 59 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या हुई थी और दादा निको की क्या हुई थी? मृत्युदंड मिला था। दादा निको को क्या मिला था? मृत्युदंड मिला था। और बोले तो 1658 में बोले तो 1658 में जो औरंगजेब सिंहासनारूढ़ बोले तो सिंहासन पर बैठा था। क्या हुआ था? सिंहासन पर बैठा था। कब बोला था? 1658 में औरंगजेब का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। और 1664 की बात करें तो 1664 में जो शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई थी। सूरत की लूट किसने की थी? शिवाजी ने। शिवाजी एक बोले तो जो शिवाजी था, शिवाजी कौन था भाई? जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो शिवाजी था वो एक मराठा शक्ति का उदय हुआ था। और शिवाजी क्या था? एक रायगढ़ के किले में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना अभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और बताया जाता है मराठा साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था कि जो शिवाजी था। तो शिवाजी क्या कर रहा है? शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई थी। शिवाजी द्वारा 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की क्या हुई थी? लूट हुई थी। सूरत की लूट कब हुई थी? सूरत की जो लूट हुई थी वो कब हुई थी? 1664 में हुई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में हुई थी। ठीक है। और 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच क्या हुआ था? एक पुरांतर की संधि हुई थी। तो पुरांतर की संधि आपसे पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरांतर की संधि है ना, ये आपसे हर बार पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या वैसे भी नॉर्मल पूछ ली जाती है कि शिवाजी और मुगलों के बीच जो पुरांतर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और 1666 में क्या हुआ था? शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहाँ की मृत्यु जो हुई थी वो 1666 में हुई थी। तो 1666 में क्या हो गई थी? जो शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। और 1670 में क्या हुआ था? 1670 में जो शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ था। तो शिवाजी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1670 में हुआ था। और पहला आक्रमण पूछ ले सूरत पर, तो पहला आक्रमण या पहली लूट पूछ ले तो 1664, और दूसरा आक्रमण या दूसरी लूट पूछ ले तो शिवाजी की सूरत पर दूसरा आक्रमण 1670 में हुआ था। और 1674 की बात करें तो 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। जो 1674 में क्या हुआ था? शिवाजी का रायगढ़ किले में, जो रायगढ़ के किले में एक राज्याभिषेक हुआ था। और फ्रांसीसी द्वारा जो पांडिचेरी की स्थापना हुई थी। जो फ्रांसीसी द्वारा ही पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी की जो स्थापना 1674 में हुई थी। वो 1674 में हुई थी। 1674 में हुई थी। और शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ था रायगढ़ के किले में। ठीक है। 1674 की बात करें। ठीक है। और 1675 की बात करें तो 1675 में जो औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड मिला था। औरंगजेब द्वारा क्या मिला था? गुरु तेग बहादुर को क्या मिला था? बोले तो मृत्युदंड मिला था। क्या मिला था? बोले तो क्या मिला था? औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को क्या मिला था? मृत्युदंड मिला था। और 1679 बोले तो 1679 की बात करें तो 1679 में क्या हुआ था? 1679 में जो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। फिर से 1679
1979 में फिर औरंगजेब ने क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। अगर आपने इसके जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, इसके पहले की एक जो वीडियो है जिसमें मैंने अकबर द्वारा जो जजिया कर हटा दिया गया था, लेकिन फिर से जो औरंगजेब ने कब लगाया गया था, 1679 में फिर से जजिया कर लगा दिया गया था, ठीक है। और 1600 बोले तो 1600 शायद ये जजिया कर नहीं, अकबर ने कौन से कर हटाए थे, 3 कर हटाए थे। एक आपका शायद तीर्थ जो यात्रा कर हटाया था, हाँ ऐसे ही 3 कर हटाए थे। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से और लगातार सन में हटाए थे, ठीक है। उनने बोले तो 62, 1662, 63, 64 ये लगातार उनने 3 कर हटाए थे, ठीक है। अब बात करेंगे 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 1685 में जो अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय, 1685 में अंग्रेजी कंपनी का जो मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था 1600। और ये शायद मैंने इसमें जजिया कर की बात की है, तो जजिया कर अकबर का जो था, अकबर में कौन से कर हटाया था, 3 कर हटाए थे, जिसमें से एक तीर्थ यात्रा कर था और एक शायद कोई बोले तो प्रथा थी, उसे हटाया था, ठीक है। और जजिया कर फिर दोबारा 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया दिया था, ठीक है। और 1685 की बात करें तो 1685 में अंग्रेज़ों ने जो कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बना लिया था, बम्बई में स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। और 1689 की बात करें तो 1689 में औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा जो संभाजी को मृत्यु दंड मिला था। तो 1689 में औरंगजेब के द्वारा संभाजी को क्या मिला था, मृत्यु दंड मिला था और साहू बंदी बनाया गया था। और क्या बनाया गया था, साहू जो थे, साहू को बंदी बनाया गया था। साहू को, संभाजी को मृत्यु दंड और साहू को बंदी बना दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और कब, 1689 में, ठीक है। अब बात करेंगे 1698 में। तो 1698 में जो सूता नाटी और कलिकता तथा गोविंदपुरी की जो ज़मींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, किसको मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। सूता नाटी, कालिकता और गोविंदपुरी की जो ज़मींदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी या मिली थी उन्हें 1698 में। कब, 1698 में। कब दे दी गई थी, कब मिली थी, 1698 में मिली थी। अब बात करेंगे 1707 की। तो 1707 की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और साहू की मुक्ति हो जाती है। तो बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन जाता है। कौन बन जाता है, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन जाता है। बहादुर शाह प्रथम क्या बनता है, सम्राट बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और साहू को क्या मिल गई थी, मृत्यु मिल गई थी। ये कब, 1707 में, 1707 ईसा में, ठीक है। और 1708 की बात करें तो 1708 में जो गुरु गोविंद सिंह का नंदेड़ में निधन हो गया था। कहाँ, नंदेड़ में क्या हो गया था, निधन हो गया था। गुरु गोविंद सिंह का नंदेड़ में निधन हो गया था 708 में, ठीक है। और 712 की बात करें तो 712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जहांदर शाह शासक बनता है। जहांदर शाह कौन बनता है, शासक बन जाता है। कब, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जहांदर शाह शासक बन जाता है। कब, 1712 में, ठीक है। 1713 की बात करें तो 1713 में जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने, 1707 में बने। तो 1707 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। कब, 1713 में। कब बने थे, 1713 में जो बालाजी विश्वनाथ क्या बने थे, पेशवा बने थे। पेशवा कब बने थे, 1713 में बने थे। 1715 की बात करें तो 1715 में जो सिख नेता थे बंदा बहादुर को क्या मिला था, मृत्यु दंड मिला था। तो सिख नेता जो थे,
नेता थे बंदा बहादुर को क्या मिला था, मृत्युदंड मिला था। कब? 1715 में मिला था, 1715 में। और 1717 की बात करें तो फर्रुख सियार की बात करें तो फर्रुख सियार द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान मिल गया था। किसके द्वारा मिल गया था स्वतंत्र व्यापार का फरमान? फर्रुख सियार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, 1717 में। कब मिल गया था? 1717 में मिल गया था फर्रुख सियार के द्वारा। और 1720 की बात करें तो 1720 में जो बाजीराव प्रथम पेशवा बने, बाजीराव प्रथम क्या बने? पेशवा बने। और इन्होंने सैयद बंधुओं का अंत कर दिया था, सैयद बंधुओं का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था, ठीक है। बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत कर दिया था। कब कर दिया था? 1720 में। कब? 1720 में कर दिया था, ठीक है। अब बात करें 1725 की, तो 1725 में क्या हुआ था? 1725 में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, ठीक है। शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था 1725 में। 1725 में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। और 1739 में जो नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 में हुआ था। और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में था। किसके? निदर शाह के द्वारा। तो निदर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ था और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में था, ठीक है। कब? 1739 में। कब? 1739 की बात करें, ठीक है। 1740 में देखा जाए तो 1740 में जो अली बर्दी खां बंगाल का नवाब बना, अली बर्दी खां बंगाल का क्या बना था? नवाब बना था। कब? 1740 में। कब बना था अली बर्दी खां बंगाल का नवाब? 1740 में बना था। 1742 की बात करें तो 1742 में जो बंगाल पर मराठों का अभियान और डुप्ले फ्रांसिस बस्ती पुडुचेरी पर गवर्नर नियुक्त हुआ था। जो डुप्ले फ्रांसिस था, डुप्ले जो था वो फ्रांसिस की जो बस्ती पांडिचेरी का क्या बना था? गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसे? डुप्ले को, ठीक है। तो बंगाल पर मराठों का अभियान 1742 में, और जो डुप्ले था वो फ्रांसिस बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कौन? डुप्ले, ठीक है। और 1744 से 1748 में के बीच की बात करें, 1744 से 1748 के बीच में जो प्रथम अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम अंग्ला फ्रांसीसी क्या हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था। कब से कब तक के बीच में? 1744 से 1748 के बीच में। 1744 से 1748 के बीच में जो प्रथम अंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे 1747 की, तो 1747 की बात करें तो 1747 में क्या हुआ था? 1747 में जो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था। 1747 में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ था 1747 में। और 1750 से 1754 के बीच में, 1750 से 1754 के बीच में जो दूसरा अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। कब? 1750 से 1754 के बीच में। 1750 से 1754 के बीच में दूसरा अंग्ला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1751 की बात करें तो 1751 में जो आरकाट पर अंग्रेज़ों का अधिकार
आरकाट पर अंग्रेज़ों का अधिकार, जिसे क्लाइव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्लाइव द्वारा किया गया था। किस पर? आरकाट। आरकाट पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था क्लाइव द्वारा, ठीक है, 1751 में। 1751 में। और 1756 की बात करें तो 1756 में जो अलीवर्दी खां की मृत्यु, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु, और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा था। कौन? सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा था। और ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी। और जो सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर कब बैठा था? 1756 में बैठा था। और 1756 में अलीवर्दी खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 1757 से 1763 की बात करें, 1757 से 1753 के बीच की बात करें तो इसमें तीसरा अगला फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। तीसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो तीसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तीसरा अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था 1757 से 1763 के बीच में, ठीक है। और 1757 की बात करें तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 1757 में क्या हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी। और प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो पश्चिम बंगाल में हुई थी। और अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और अंग्रेज की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अंग्रेज़ों की क्या हुई थी? अंग्रेज़ों द्वारा पराजित तथा मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया था। और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया गया था? बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों द्वारा पराजित हुआ। कौन हार गया था? सिराजुद्दौला हार गया था। और अंग्रेज़ों की क्या हुई थी? जीत हो गई थी। और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया था? बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना गया था, ठीक है। और 1758 की बात करें तो 1758 में जो फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हुआ था, जो फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हुआ था, कब? 1758 में। और 1760 में जो मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, जो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब बना था 1760 में। और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। जो 1760 की बात करें तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। बोले तो बांडीवास ये तमिलनाडु में पड़ता है। और ये अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हो गई थी। तो कहा जाता है जो 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब बना। और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों की क्या हो गई थी? पराजय हुई थी। और अंग्रेज़ों की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी, ठीक है। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की विजय हो गई थी, मराठों की पराजय हुई थी। मराठों की पराजय और किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह की जीत हो गई थी। ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हरियाणा में हुआ था 1761 में। और 1763 की बात करें तो जो मीर जाफ़र वो पुनः बंगाल का नवाब बना था। मीर जाफ़र क्या हुआ था? फिर दोबारा से क्या बन गया था? बंगाल का नवाब बन गया था। मीर जाफ़र फिर क्या बन गया था? बंगाल का नवाब फिर से बन गया था। एक 1757 में, एक 1763 में मीर जाफ़र पुनः बंगाल का नवाब बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक शब्द बोले तो एक एक तिथियां जो थी उन पर एक एक जो फैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें वीडियो को अपने
दोस्तों के पास, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिले, क्योंकि मैंने किस प्रकार आपको एक एक लाइन बहुत ही अच्छे से तिथियां समझाई हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले इस मटेरियल का बोले तो लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।